Hello students, let's start our exercise number 8.1 of comparing quantities. So, in first question we have find the ratio of, यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, we have to find the ratio of ₹5 to 50 पैसे. चलो रेशियो पहले तो क्या होता है, रेशियो हम किस तरह से लिखते हैं. सपोज अगर हम ऐसा बोले कि फाइंड द रेशियो ऑफ ₹4 to ₹10. अगर ऐसा में रेशियो फाइंड करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, जब भी रेशियो है ना तब एक बात ध्यान में रखते हैं, उसे फ्रैक्शनल या डिवीजन में लिखते हैं. कैसे कि ₹4 to ₹10 ऐसा. ओके, ऑलवेज एक चीज याद रखनी है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर वट एवर वी हैव इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है कि ऊपर नीचे जो भी कट हो रहा है वो कट कर देना है. चलो तो 4 कैसे होगा, 2 2s एंड 10 होगा 5 2s. 2 2 कट, क्या बच गया 2 and 5, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 5. अब इसमें फर्दर कुछ कट नहीं हो सकता, तो 2/5 इज आवर फाइनल आंसर. तो सेम वे यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे. बट अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, यहां पर जो लिखा था और यहां पर, तो वो क्या था, यहां पर ₹, था तो सामने भी ₹, था. ओके, ₹4 तो ₹10 ऐसा था. पर यहां पर क्या है, ₹5 to 50 पैसे. जब भी हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज या कभी भी कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों के जो मेजरमेंट है वो सेम होने चाहिए. यूनिट ₹, है और यहां पर पैसे, तो हमें दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसे पैसे बना दो या फिर इसे ₹, बना दो. पर ऑलवेज हम ऐसे करेंगे, जो बड़ी क्वांटिटी होगी ना उसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो रहेगा हमें इजी. चलो सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं कि ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो ₹5 इज इक्वल टू कितने पैसे हो जाएंगे भाई, 500. बस सेम वे हमें यहां पर ₹5 को पैसे में कन्वर्ट पहले करना है, तो यहां पर लिखते कि ₹5 इज इक्वल टू 5 into 100 इज इक्वल टू 500 पैसे. चलो 500 पैसे में कन्वर्ट हो गया. अब तो हमारे पास दोनों डेटा है, 500 पैसे एंड 50. हमें क्या करना था, हमने डिवीजन किया था, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड. तो यहां पर सेकंड स्टेप में कर दो, ₹5 यानी कि 500 पैसे, तो लिखो 500 अपॉन 50. ऑलवेज सेम स्टेप्स फॉलो करने. सबसे पहले तो हमें अगर दोनों क्वांटिटी के जो मेजरमेंट यूनिट है, यूनिट अगर अलग है तो पहले यूनिट सेम कर दो. उसके बाद फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड. पर ये 5 नहीं लेना है, जो कन्वर्ट किया है पैसा वो ही लेना है. क्लियर. चलो 500/50, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो सकते हैं. यस सर, 0 0 कैंसिल हो सकते हैं, कर दिया. अब 50 and 5 इसे हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. यस, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 5s 50 एंड 5 तो है तो 5 1s, 5 5 कैंसिल आउट. क्या बच गया हमारे पास आंसर में, ऊपर 10 और नीचे 1. तो इसका रेशियो में लिखना है, हमें ऐसा नहीं लिखना है. तो आंसर फाइनल क्या लिखेंगे हम, इसे ऑलवेज इसे लिखेंगे 10/1. कैसे आंसर लिखेंगे, कुछ इस तरह से आंसर लिखेंगे कि 10/1, जो ऊपर है वो आगे और नीचे वो नीचे बाजू में, 10/1. ये हमारे कुछ काम का नहीं है भाई, नीचे का. क्लियर. क्या किया, सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन करना है, जो भी यूनिट है उसे सेम यूनिट करना है. उसके बाद फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, दोनों को डिवीजन कर दो, ऊपर नीचे जो भी कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो. जो भी आंसर है उसे रेशियो में लिखना है. ये हमारा फाइनल आंसर है. क्लियर. चलो द नेक्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे, हमने पहले ही बोला है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. ये 15 kg और ये 210 ग्राम, किसे कन्वर्ट करेंगे, kg को. वापस से यहां पर मैं नीचे लिखता हूं कि 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, याद होना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया. यस, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 15 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, तो 15 into 1000 क्या हो जाएगा, 15,000. ओके, तो सेम वे यहां पर करेंगे कि 15 kg इज इक्वल टू 15 into 1000 ग्राम
इज इक्वल टू 15,000 ग्राम। ओके, ये स्टेप आप लिखो तो भी सही है, ना लिखो तो भी सही है, डायरेक्ट 15,000 लिख दो चलेगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। चलो नेक्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाय 210। ओके, चलो इसे कैंसिल आउट करना है, तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ट्रिक का यूज करेंगे। ऐसे अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तो एकदम जल्दी हो जाएगा। देखना, पहले तो 0 0 कैंसिल आउट। ओके, अब यहां पर 1500 ऐसा मत सोचो, यहां पर मैं साइड में लिखता हूं, जो 2 0 थे ना उसे हम भूल गए। 0 को क्या करना है, भूल जाने, सिर्फ भूलना है तो सही। अब देखो 21 के क्या पार्ट हो सकते हैं, 7 3 जा 21, और 15 के क्या हो सकते हैं, 5 3 जा, तो 3 3 कैंसिल आउट, बच गया क्या हमारे पास, ऊपर 5 और नीचे 7। पर यहां पर क्या था, 5 1500 था, 2 0 तो थे भाई, सिर्फ भूले थे, जो भूल गए थे उसे वापस याद करके लगा दो 500/7। तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कट किया हमने कि 7 3 जा एंड 15 यानी कि 5 3 जा, 3 3 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 500। तो लिखो कि 500 अपॉन नीचे क्या बचा 7। क्लियर। अब 50 के पार्ट होते हैं 10 5 जा, और कुछ नहीं होता है। 7 के तो कुछ पार्ट होते ही नहीं, 7 1 जा ही होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। पर ये आंसर ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना है, वी हैव टू राइट 500 जेम 7, दैट इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। क्या किया, पहले तो दोनों क्वांटिटी को सेम करो, दोनों के यूनिट को सेम करो, उसके बाद फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऊपर नीचे हमें काट कुट करना है। थोड़ा सा कटिंग कैसे करना है वो हमें सीखना होगा। यहाँ पर मैंने जो आपको सिखाया है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी ट्रिक का यूज करना है, दिमाग का यूज करना है, एकदम से आ जाएगा। वरना इतना बड़ा डिवीजन करने जाते हैं आप 15,000 डिवाइडेड बाय 210 या फिर 1500 डिवाइडेड बाय 21, तो कितना डिफिकल्ट होता। ओके, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट थोड़ा सा सोचना है, इजीली हो जाएगा। चलो, तो ये ए एंड बी पार्ट खत्म हुआ। लेट्स कम ऑन टू द सी एंड डी। हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ओके, सेम स्टेप जो पिछले एग्जाम्पल में किए वैसे ही करने। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसकी दोनों के यूनिट सेम करने। वापस यहाँ पर हम नीचे लिख देते कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। देखो मीटर और सेंटीमीटर है, ऑलवेज याद रखना, कोई भी कन्वर्ट करो चलेगा, बट इजी कौन सा रहेगा, जो बड़ी क्वांटिटी है ना उसे छोटी में करो, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, छोटे को बड़ी में करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, याद करना, पीछे हमने कुछ सीखा था। ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो, तो यहां पर हम लिख देते कि 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। चलो यहां पर डायरेक्ट कर दिया, 9 इंटू 100 अभी मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी, सो वी राइट 900 सेंटीमीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। और ये भी याद रखना है कि फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी तो 9 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, द वैल्यू दैट वी कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वांटिटी। जो अनदर क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसमें कुछ आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जो कन्वर्ट किया वही लिखना है। चलो ये तो बहुत ईजी है, कैसे कट हो जाएगा, देखो 9 3 जा 27। अगर ऐसे ना समझ में तो कैसे लिखते हैं कि 9 1 जा 9 एंड 3 9 जा 27। 9 9 कैंसल आउट, बचा ऊपर 1 और नीचे 3, 1 और साथ में 2 0, यानी कि वो हो गया 100 अपॉन नीचे बचा सिर्फ 3, 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर। दैट इज नॉट आवर फाइनल आंसर। आवर फाइनल आंसर इज 100 जेम 3। ऑलवेज फाइनल आंसर क्या होगा, जेम में ही होगा, इस तरह से नहीं होगा। चलेगा ऐसे आंसर पर अगर सर ऐसे आ गए या फिर आपके मैडम ऐसे आ गए जो इतने डेंजर हो, तो क्या करोगे, मेरे जैसे सर होंगे तो मार्क्स काट लेंगे कि भाई अल्टीमेट आंसर क्या है, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो दिखाना है, जेम में ही होना चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल
30 days to 36 आवर। चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि किसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बड़ा कौन सा है, डे या आवर, डे या आवर, डे। तो डे को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो तो 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं, इज इक्वल टू यस 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स, तो 30 डेज में कितने, 24 मल्टीप्लाई बाय 30 करना पड़ेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके चलो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 7, 720 आवर्स। आप लोग साइड में मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट मैंने किया, आप डायरेक्ट करने की ट्राई कर सकते हो अगर करना है तो, पर अगर नहीं आता है तो साइड में कर देना। चलो 720 आवर्स, तो यहां पर लिखते कि 30 डेज इज इक्वल टू 720, ओके हाँ लिखना है ये 720 आवर्स। चलो कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी। अवर फर्स्ट क्वांटिटी इज 30 डेज इज इक्वल टू 720 आवर्स अपॉन 36 आवर्स। 36 2 जा 72, क्या होता है 36 2 जा 72। अगर ऐसे ना आए, ओके डायरेक्ट अगर हमें 36 का नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हर बार इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 36 से क्या लिख सकते हैं हम, 18 2 जा 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 2 जा 2 कैंसल आउट। अब ये डायरेक्ट कट हो सकता है ना, 18 2 जा 36, ऊपर बच गया 2। ओके अगर डायरेक्ट आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो तो भी चलेगा। 36 2 जा 72 होता है, ये पता है, पीछे 0 था, हर बार हम 0 को भूल जाते हैं, सिर्फ भूल जाते हैं, गया कहीं पर नहीं है, 2 आया तो पीछे 0 तो था ही। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा आंसर क्या आएगा कि 20/1, नीचे कुछ नहीं है तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं नीचे 0 है, डायरेक्ट आप 20 लिखो, नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ 1, एक तो है ही सिर्फ रेशियो के अंदर। ओके जब रेशियो की बात नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आ रहा है तो आंसर लिखो डायरेक्ट आप 20, पर जब रेशियो लिख रहे हैं तो 20/1 एंड अल्टीमेटली आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 20/1, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलो तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।